मौलिक पद के प्रति की जाती है, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं, अतः नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न होने के कारण कार्य भी अलग अलग है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। शिक्षा मित्रों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जा रही हैं, जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पदों के प्रति स्थायी होती है। चूंकि शिक्षा मित्रों एवं सहायक अध्यापकों के सेवाओं की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न होती हैं, इसीलिए शिक्षा मित्रों को अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना औचित्यपूर्ण नहीं है, प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह। माननीय मंत्री जी का बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर आ गया, लेकिन जो प्रश्न की मूल भावना थी, उसके नेचर, प्रकृति क्या क्या, ये तो जो भी मंत्री जी के द्वारा बताया गया मैं सुन रहा था। मेन बात ये है कि लगभग 9,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। लगभग 9,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। अरे सुनिए पहले, मतलब अरे भाई शांत रहिए, आप लोग सब लोग बोलेंगे, हम क्यों बैठे हैं भाई? माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, ये आप मतलब भाषण कह रहे हैं कि सत्यता बता रहे हैं? मैं फैक्ट बता रहा हूं और मैं आपको माननीय सभापति महोदय पूरी सूची में आज उसको नहीं लाया हूं, पूरी सूची मेरे पास रखी है। लगभग 9,000, नोट कर लीजिए, लगभग 9,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, लगभग 9,000, पूरी सूची में नोट किया। अच्छा, इस जानकारी का स्रोत क्या है जो आपको जानकारी मिली है 9,000 की? जानकारी का अरे आप लोग क्यों नहीं मानते? माननीय सभापति महोदय, जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है फिजिकल सर्वे, भौतिक निरीक्षण, जिसमें जो शिक्षा मित्र के संगठन बने हुए हैं वो हर ब्लॉक में, गांव में जा करके कि कौन सा शिक्षा मित्र कहाँ हताहत हुआ, ये स्रोत है। अब आगे पूछ लीजिए। आगे जो मेरा प्रश्न था कि अगर सरकार चाहे नहीं, वो कह रहे हैं सूची भी दिलवा देंगे। हम माननीय सभापति महोदय, आप 9,000 की सूची दे दीजिएगा, अगर नहीं दे पाए तो अपनी बात वापस ले लीजिएगा। मैं आप ये सूची आपके पास, आप बहुत जानकार सदस्य हैं। अरे माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मेरी मूल भावना ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसकी नेचर, प्रकृति, भर्ती प्रक्रिया 11 महीने 12 महीने की बात अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि समान कार्य के लिए आप समान वेतन दे रहे हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मेरा मूल प्रश्न भी यही है कि क्या सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन देगी? माननीय मंत्री जी ने उसको घुमा दिया। और एक बात और मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की शुरुआत श्रद्धेय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, और शायद उनके, मुझे लगता है आप शायद पोते हैं जो इस समय, तो आप देखिए कि शिक्षा मित्रों को सुरेंद्र जी क्या कहना है आपको? ये सदन है और मैं तो ये कहूँगा गलत बयानबाजी और जो भ्रामक सूचना दे रहे हैं, अगर इस पे जांच करा लिया जाए
अगर जांच में दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई स्वयं होना चाहिए कि ये सदन अभ्रमक गलत चीजें। माननीय सुरेन जी, और आपका काम नहीं है जो आप कर रहे हो, गलत बयानबाजी है। लेकिन हम लोगों का अभ्यास कुछ ऐसा बनता जा रहा है, कोई भी विषय हो तो जो लेकिन हम लोगों को खड़े होकर बोलना है। सभापति महोदय, सुरेन जी बैठ जाइए। नहीं, सुरेन जी बैठ जाइए। सुरेन जी बैठ जाइए। नहीं, डॉक्टर मान सिंह जी, आप अनुपूरक पूछिए। आप अनुपूरक पूछिए। हो गया आपका? सभापति महोदय, तो आप पूरा करिए ना अपना अनुपूरक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उनका पूरा प्रश्न आपने नहीं आज इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट नहीं, उत्तर में ये रिपोर्ट की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्त भिन्न होने के कारण कार्य भी अलग अलग है। ठीक है। शिक्षा मित्रों के कार्य और सहायक अध्यापकों के कार्य में क्या अंतर है, क्या भिन्नता, जरा उसको स्पष्ट कर दें। एक चीज दूसरी चीज पूछिए ना। अच्छा, चलिए नहीं, बताना नहीं पड़ता है। माननीय मंत्री, ज्यादा खुराक मुझे जवाब नहीं मिल पाएगा। हाँ, एक खुराक। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों और सहायक अध्यापकों में एक तो दोनों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अलग है। शिक्षा मित्रों की कोई सेवा नियमावली नहीं होती है, सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली बनाई गई है जिसके अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा निकाली जाती है, तब सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। और शिक्षा मित्रों को इनकी कोई नियुक्ति नहीं निकाली जाती है। शिक्षा मित्रों को केवल शिक्षक छात्र अनुपात एवं शिक्षक के सार्वभौमिकरण हेतु ग्राम सभा स्तर पर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के साथ में नियुक्त किया गया, जिससे कि बच्चों का जो शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात है वो बराबर हो सके। और जो शिक्षक जो क्या जो अध्यापक है उनको वेतन मिलता होगा जी, शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलता होगा जी। ये बताइए ना, मुख्य बात शिक्षा ये बताइए ना कि वो वेतन पाते हैं या मानदेय पाते हैं। शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलता है और हमारे प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों को वेतन दिया जाता है जिसका पे ग्रेड भी तय है। समय समय पे उनको जैसे जैसे महंगाई भत्ता अगर बढ़ता है तो उसके अनुसार महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। पूरी सेवा नियमावली है और इनकी जो क्वालिफिकेशन है दोनों की, सहायक अध्यापक की और शिक्षा मित्र की, दोनों की क्वालिफिकेशन भी अलग है। इसमें शिक्षा मित्र के लिए इंटरमीडिएट होना अनिवार्य था क्वालिफिकेशन जब इनकी नियुक्ति की गई थी, और जो हमारे सहायक अध्यापक हैं उनके लिए स्नातक, बीटीसी और बाद में 2010 के बाद में टेट भी अनिवार्य किया गया, जिसके माध्यम से दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग अलग है और क्वालिफिकेशन भी अलग बात आपकी। और मेरी बात का एक अंश इन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये प्रश्न दूसरा उत्तर दूसरा दे रहे हैं। मैं प्रश्न केवल मात्र इतना किया कि सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र में कार्यों में क्या अलग अलग है, क्या भिन्नता है। मैं प्रश्न केवल ये किया, ठीक है, और उत्तर इनका जो है विषयांतर है। इसका उत्तर दे दी, दोनों के कार्यों में भिन्नता क्या है। आपका तो उत्तर हमको लगता है कि शायद ही कोई दे पाए। डॉक्टर मान सिंह जी, आप पूछिए अपना अनुपूरक। उन्होंने लिखा है, हाँ, उसी पर हम प्रश्न पूछ डॉक्टर मान अधिकारी दे देंगे ना, बना के दे दिए होंगे अब तक। रुका भाई, इसका आप उत्तर अनुपूरक पूछिए। यह अनुपूरक मैंने पूछा है, लिखा हुआ है। मतलब उनको नहीं पूछने देंगे। अरे जो पूछा है उसका उत्तर दे। माननीय मंत्री जी बताइए, कुछ कहना है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती उत्तर देने में। अच्छा, नहीं दे उत्तर देने में जबरदस्ती नहीं होती। माननीय मंत्री जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? होती जबरदस्ती। आप बैठिए ना। नहीं, दूसरा हमारा प्रश्न है, हाँ, इन्होंने दूसरा जो उत्तर दिया है कि सेवाओं की प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो वही तो उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया। प्रकृति शब्द है, शर्त अलग है सर, शर्त में नहीं पूछ रहा हूँ, शर्त तो अलग अलग है। प्रकृति क्या प्रकृति क्या भिन्न भिन्न है ये बता दें। बस दो बात। अच्छा, आप बैठिए। दोनों अध्यापक हैं, दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, तो अलग अलग क्या है?
डाल दिया वो सही है। माननीय सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्रों की दोनों की एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है, दोनों की क्वालिफिकेशन जो आर्ताएं होनी चाहिए नियुक्ति की वो आर्ताएं अलग हैं। सहायक अध्यापक को विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है और जिन विद्यालयों में छात्रों का और शिक्षक का अनुपात कम था उस अनुपात को बराबर करने के लिए उनके सहयोग के लिए सहायक अध्यापक के सहयोग के लिए शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया था, जो कि उसी गांव के थे जिस गांव में विद्यालय है, उसी गांव के विद्यालय में शिक्षा मित्र जाकर के पढ़ाएंगे ताकि सहायक अध्यापक और बच्चों और शिक्षा मित्रों का जो रेशियो है तीनों मिलाकर के बराबर हो जाए। सहायक अध्यापकों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए सहायक अध्यापक के सहयोग के लिए शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न नहीं किया कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति क्यों की गई, किस आधार नियुक्ति की बात ही नहीं कर रहे। मैं केवल इतना ही प्रश्न किया हूँ एक लाइन का कि सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र के जो कार्य जो है अलग अलग क्या है, ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ। और आप हमको बता रहे हैं शर्तें क्यों उनकी भर्ती हुई ये बता रहे हैं, कैसे हुई बता रहे हैं, कोई भर्ती नहीं बता रहे। जो उत्तर देना था मंत्री जी ने दे दिया। अरे अब रहने दो कटारिया, कटारिया जी रहने दो, वो किसी की बात से नहीं माने। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि नियुक्ति की प्रकृति, ये प्रकृति काम की नहीं है, नियुक्ति की प्रकृति अलग अलग है। इतने आप देख लीजिए उसमें आपको नहीं पढ़ने आता है तो मुझको पढ़ने नहीं आता है। जब लिखा है कि आपके बोले सेवाओं की प्रकृति जो है, अशोक कटारिया जी देता हूँ। अरे अशोक कटारिया जी बैठिए ना, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है लाल बहादुर जी से तो हम ही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, बस कोई नहीं समझ पाएगा सदन में। थोड़ा बहुत, हम भी थोड़ा बहुत, पड़ोसी नाते हम भी थोड़ा नहीं उत्तम जी समझते हैं, पड़ोसी उत्तम जी लाल बिहारी जी का बहुत स्पष्ट प्रश्न अनुपूरक है। उत्तम जी ऐसा है, प्रश्न की गंभीरता को क्यों कम कर रहे हैं? अरे गंभीर अनुपूरक आने दीजिए, अनुपूरक आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए। आप शिक्षा मित्रों के सबके संरक्षक हैं और ये सदन इसीलिए मनवर आज पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास जाता और नेता कह रहे तुम्हारी समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। अरे बहुत जल्दी हल हो है जाएगी ना, मानवर इन्होंने ये प्रश्न प्रायर है, ये प्रश्न प्रायर है, केवल पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी ने वो पढ़ दिया जो लिख कर आया है, ठीक है, और ये भी बता दिया हमारे माननीय सदस्य ने कि इन्हीं के बाबा श्री मुख्यमंत्री थे तब इनकी नियुक्ति हुई। ये इसका से क्या संबंध है? इसमें लिखा हुआ लेकिन बोलना है कुछ ना कुछ, वो कुछ नहीं बोलना है मनोहर, वो बोलना है जो जरूरी है मनोहर। इसमें लिखा है कार्य भी अलग अलग, इसी बात को तो लाल बिहारी जी लगातार कह रहे हैं कि आप बताइए कार्य क्या अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग क्या है। सहायक अध्यापक के और शिक्षा मित्र के कार्य अलग अलग के, इस बात को स्पष्ट करा दीजिए। ठीक है उत्तम जी, नेता जवाब दिला दीजिए कब इन शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा और इनको शिक्षक बनाया जाएगा और इनके वेतन इनकी नियमावली सब बना के कब जारी करेंगे। माननीय उत्तम जी, माननीय उत्तम जी बैठिए, सुनिए ना, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, जबरदस्ती यही समस्या है ना। आपने अपनी बात कह ली, आपकी बात एक लाइन में आ गई कि इनको कब जो है नियमित करेंगे, कब क्या करिए, यही है ना। बैठिए, आपको ये जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया शिक्षा मित्रों के बारे में? माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न है, इतना जटिल नहीं है जितना जटिल बनाया जा रहा है। आप प्रश्न पूछिए ना, आपको मैं सिर्फ प्रश्न पूछने ही नहीं दे रहे हैं आपके दल के बड़े नेता। नहीं, ऐसा नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि आप समान कार्य का समान वेतन दे सकते हैं। यदि सरकार ऐसा कदम उठाती है तो जो आए दिन शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं वो भी उन स्थितियों में शिक्षा मित्र को लाया गया था जब आपके पास प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं थे और ये आप ही के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पूछ लीजिए वो क्या कर सकते हैं। तो आप बस केवल मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप समान कार्य का समान वेतन देंगे। और दूसरा प्रश्न जो मेरा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे हम लोग भी हैं, तो एक वर्ष में
जो हम लोगों को दिया जाता है बढ़ोतरी, डीए वगैरह जो बढ़ता है, 2017 से आज तक लगभग 6 साल हो गए। हम लोगों का भी डीए ये नहीं बढ़ता है डॉक्टर मान सिंह जी। अरे शिक्षक नहीं, हम लोग, आपने कहा ना, तो हम लोगों का नहीं बढ़ता। नहीं, मैं शिक्षक हूँ, इसके लिए सदस्यों का नहीं बढ़ता है कोई डीए। तो माननीय सभापति महोदय, 6 साल हो गए, शिक्षा मित्रों के वेतन में या मानदेय कह लीजिए, मानदेय में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं, 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं। क्या मंत्री जी समान कार्य का समान वेतन देंगे? क्या मंत्री जी जो शिक्षा मित्र 6 साल से 1 रुपए की उनकी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, क्या ऐसा प्रावधान करेंगे? यही 2 प्रश्नों का उत्तर है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 2000 से सन 2000 में इनकी नियुक्ति हुई थी और तब शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो 2250 रुपए तय किया गया था और 2250 रुपए पे इनकी नियुक्ति हुई थी। और 2000 से लेकर के 2017 तक इनकी जो मानदेय था वो केवल 2250 से लेकर के 3500 रुपए तक बढ़ाया गया था सभी शिक्षा मित्रों का। और 2017 में जब हमारी सरकार आई, क्योंकि इन शिक्षा मित्रों को पिछली सरकार के अंतर्गत इनको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था और कोर्ट में वो सारी चीजें, पूरी प्रक्रिया गई और उसके बाद में कोर्ट ने तय किया कि क्वालिफिकेशन जो सहायक अध्यापक की होनी चाहिए वो भिन्न है, अलग है, और जो लोग टेट है, ग्रेजुएट है, ATRE पास है, इन सभी लोगों को ही सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इसमें से हमारी 15,000 शिक्षकों, 15,240 शिक्षा मित्रों को, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी थी, उनको सहायक अध्यापक के रूप में रखा गया। ठीक है। और उनकी जो सैलरी सहायक